सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, संडे को हम लोग एक नया टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, वेल्थ मास्टरी से रिलेटेड। सो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, दिस इज अबाउट व्हाट वी शुड नॉट डू इन आवर लाइफ, especially related to wealth or money, because by doing so even the billionaire can become broke। ठीक है, और बाकी आम इंसान अगर ऐसा करने लगे तो उनके साथ क्या हो सकता है उसका तो कोई हिसाब नहीं। ठीक है, इन अदर वे, बाय डूइंग दीज थिंग्स यू कांट थिंक ऑफ बीइंग फाइनेंशियली फ्री। अगर ये सारी चीजों को आप करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो फिर भूल जाइए, राइट। सो व्हाट आर द थिंग्स, लेट्स अंडरस्टैंड, और इन अदर वे यू कैन से we should avoid doing all these things। okay, the first thing, don't pay yourself first। अगर it means if you are not paying yourself first then it's a गड़बड़। ठीक है, so the people who don't pay themselves first, they can't be financially free। अगर आपको financially free होना है तो पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? आपकी जो भी एक इनकम है उसका स्ट्रेट अवे 10% अपने लिए अलग से निकाल दे, जिसको हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट भी बोलते हैं ना। ठीक है, सो द पीपल हु डोंट पे दे कांट बी फाइनेंशियली फ्री। सेकंड, स्पेंड मनी ऑन हैबिट्स दैट deteriorate योर हेल्थ। सो लोग क्या है ना, कुछ ऐसे हैबिट डेवलप कर लेते हैं जिसका हेल्थ पे सीधा असर है। स्टार्ट होता मजे करने से, लेकिन बाद में वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक्चुअली आपका हेल्थ को खराब करता है, डिटोरेट करता है। तो ऐसी कोई हैबिट अगर आपकी है देन गड़बड़। ठीक है, सो यू कैन से द हेल्थ से रिलेटेड हैबिट्स की अगर हम बात करें तो स्मोकिंग, अल्कोहल लेना, है ना, या फिर हेल्थ पे ध्यान नहीं देना, मतलब फूडिंग की भी अगर हम बात कर सकते हैं। ऐसा फूड आप रेगुलर बेसिस पे या एक्सेस फूड लेते हैं जिसका हेल्थ पे सीधा सीधी असर है। सो एनी हैबिट एंड यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन दैट, ठीक है, जिससे आपका हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है। तो हेल्थ इज वेल्थ हम लोग बोलते ही हैं। हेल्थ पे अगर काम नहीं कर रहे हैं और उस पे उल्टा पैसे उड़ा रहे हैं तो टाइम दूर नहीं जब आज के डेट में जिस स्पीड से पैसा निकल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा स्पीड से पैसा निकल के जाएंगे। थर्ड, स्पेंड ऑन गेट रिच क्विक स्कीम्स। सो मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्कीम लोग चला रहे हैं जो अट्रैक्टिव प्रपोजल्स देते हैं, ऑफर्स देते हैं, क्विक रिच बनाने वाले ऑफर्स होते हैं। ठीक है, सो अगर ऐसे कोई स्कीम्स के पीछे पड़ रहे हैं तो गड़बड़ है, वहां पे आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते इसको पूरा बोलेंगे अमित सर? क्या बोला था आपने? स्पेंड ऑन स्पेंडिंग ऑन गेट रिच क्विक स्कीम। ओके ओके। ठीक है, वो ऐसे ही कंपनी का आता पता नहीं है, कुछ अच्छा सा अट्रैक्टिव प्लान बना के ले आए हैं, है ना, और रेगुलेटर का कोई हिसाब किताब नहीं है।
तो वो गड़बड़ है। ठीक है, ऐसे स्कीम से अवॉइड करें। अगर ऐसे स्कीम्स में जाते हैं मामला रिस्की हो सकता है, आपका पैसे डूब सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कि ऐसे बहुत सारे स्कीम्स मार्केट में चलाने वाले हैं, महीने का 5% मिल जाएगा आपको, है ना, पैसे 3 साल में डबल हो जाएंगे, एंड ऑल ब्ला ब्ला। ठीक है, कंपनी का कोई अता पता नहीं है, वो कुछ तो एक नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, ऐसा चल रहा वैसा चल रहा, एंड प्रेजेंटेशन उनका इतना जबरदस्त रहता है कि आप एकदम से अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि एकदम सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी सही नहीं रहता है ऐसे स्कीम्स के साथ। ठीक है, वो उनका मकसद ही यही होता है कि 1-1.5 साल में पैसे मार्केट से कलेक्ट करें और रातों रात गायब हो जाए। यस। नेक्स्ट, गेट इनटू एन ईएमआई ट्रैप। सो अगर ईएमआई के ट्रैप में है, पड़ गए, वो होता क्या है, तो हमने मेरे प्रोग्राम में वो बहुत डीपली मैं लेके जाता हूँ डेट मैनेजमेंट पे, कि कैसे साइकोलॉजी काम करता है। आप एक एक डेट में रहते हैं, फिर उससे निकलने के लिए दूसरा डेट पे आ जाते हैं, दूसरा लोन ले लेते हैं, फिर उससे निकलने के लिए तीसरा ले लेते हैं, और ईएमआई का बर्डन जो है बढ़ता चला जाता है। और आपको शुरुआत में समझ में ही नहीं आता है कि आप ट्रैप में जा रहे हैं, और जब तक आपको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सो उस ट्रैप पे नहीं पड़ने का है। देर आर गुड लोन्स एंड बैड लोन्स, हम लोग बोलते हैं। सो बैड लोन को अवॉइड करने का, गुड लोन्स इज गुड, ठीक है, बट बैड लोन के ट्रैप में पड़े हैं, कुछ भी इमरजेंसी आ गई तो सबसे इजी रास्ता होता है लोन। अगर लोन लेके अपनी इमरजेंसी को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप में फंस रहे हैं। एंड दूसरा चीज याद रखिएगा, जो इंसान डेट में होता है उसको ही डेट वाले कॉल आते हैं, और जिसके पास पैसा होता है, देखा, तो जिसके पास पैसा होता है उसके पास कॉल आते हैं इन्वेस्टमेंट के। एक चीज देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। ठीक है, सो इस चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से लोग रिलेट कर पाते हैं। तो एनीवे, नेक्स्ट इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ चैरिटी। चैरिटी लोगों को समझ में नहीं आता है, और लगता है कि क्यों करना है। ठीक है, करेंगे भी तो थोड़ा बहुत करेंगे, बट इस चीज को समझने की जरूरत है, गिवर्स गेन। एंड अगर सही में आपको मनी ब्रेक थ्रू चाहिए, वेल्थ का एरिया में ब्रेक थ्रू चाहिए, तो पहले वो एटीट्यूड डेवलप करना जरूरी है कि आपको देना है। इनकम कितनी भी हो, डजेंट मैटर, पहले तो देने का हैबिट, इसको डेवलप करने की जरूरत है। टू स्टार्ट विथ 1-2% से कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच करके 10% तक कर सकते हैं। एंड ये जो देने का काम है, इसके लिए सेपरेट अकाउंट रखना, एक अकाउंट ही बना दीजिए, सेविंग अकाउंट रखिए, डिक्लेयर इट एज ए चैरिटी अकाउंट। एंड आपकी इनकम जैसे स्टार्ट होती है महीने का, जिस डेट भी आता है उस डेट पे उतना अमाउंट उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। एंड उस पैसे को टच नहीं करना है पर्सनल यूज के लिए, उसको स्ट्रेट अवे कोई ऐसा फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा काम कर रही है, आप जानते हैं, अगर ऑटो डेबिट वाला सिस्टम है तो और भी अच्छा, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक निकल जाए, ऑटोमेशन मोड में डाल दें। एंड उस पैसे के साथ कोई अटैचमेंट मत रखिए। आप ये सोचिए कि ये पैसा जो है, नॉट फॉर मी, इट्स फॉर द सोसाइटी, इट्स फॉर द पीपल हु आर नीडी, एंड दिस इज माई लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो द पीपल डू नॉट गिव इन चैरिटी रेगुलरली, इवन उनका भी वेल्थ एरिया में ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। बाय स्टॉप यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, प्लास्टिक मनी जिसको हम लोग बोलते हैं, स्वैप करना द मोस्ट इजिएस्ट थिंग। और एक चीज गौर कीजिएगा, जब हम
पॉकेट से पैसा निकालते हैं, वॉलेट से निकालते हैं, तो वो जो टच होता है ना, वो फीलिंग आता है कि पैसा मेरे पॉकेट से जा रहा है। लेकिन जब आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं ना, आप थाउजेंड्स में भी स्वाइप कर लेते हैं, आपको वो फील नहीं आता है। वो जब बिल देखते हैं तब लगता है अरे ओ माय गॉड, मैंने इतना ट्रांजैक्ट कर दिया, अभी बिल भरने का है, तब पेन आता है। बट उससे पहले स्वाइप करते टाइम वो फीलिंग आता ही नहीं है कि आपका पॉकेट से पैसा जा रहा है। सो या तो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो इससे सीखें प्रॉपर यूज करना। कहने का मतलब है जो उसका टाइम होता है 45 डेज का टाइम देते हैं, वो एक्चुअली ट्रैप है। बट इफ यू आर दैट डिसिप्लिन कि टाइम से पहले आप पे कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड के अपने फायदे हैं, वो पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स में बहुत सारा फायदा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो सारे उनके अपने फायदे हैं। लेकिन डोंट थिंक कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना मतलब हम डेबिट में जाना। चाहे तो आपको वो फायदा लेना है तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कीजिए, अगले दिन ही पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। या फिर 45 डेज जो है ड्यू डेट है, ड्यू डेट में वो चक्कर में नहीं पड़ना है कि मिनिमम अमाउंट जो पे करने वाला है उतना हम पे कर देते हैं, वो नहीं करना, अपना टोटल ड्यू क्लियर करने का। और अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो क्रेडिट कार्ड यूज भी मत कीजिए, दैट वुड बी अ बेस्ट सॉल्यूशन। बिकम ए डील चेजर, ठीक है। लोग जो है ना बहुत सारे वो डील्स के पीछे भागते हैं। तो डील्स के पीछे भागना मतलब इट्स लाइक पैसे के पीछे भागना। क्लाइंट के पीछे भागना, वो करने की जरूरत नहीं है। बी ए वैल्यू क्रिएटर so that people should follow you, people should chase you, and the day it is going matlab it's started happening, तो money will follow you। तो बिजनेस के पीछे, कोई डील के पीछे, क्लाइंट के पीछे वो भागने वाला काम नहीं करना है। जो वो करते रहते हैं वो बस भागते रहते हैं, उनका कुछ होता नहीं है, उल्टा और गवाते हैं। The next point is invest in stuff you do not understand। सो ये पहले वाले पॉइंट के जैसे ही है, क्विक रिच स्कीम जो मैंने बात करी थी। सो ऐसा कोई भी चीज जो आपको समझ में नहीं आता है उस पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। अभी क्रिप्टोज है ना, करेंसी ट्रेडिंग, ये बहुत पीक पे चल रहा है। अगर करना है तो पहले उसको समझ लीजिए, समझ के कीजिए, बिना समझे कोई भी आई मीन प्रोडक्ट्स में या इस पे इन्वेस्ट नहीं करने का है। एंड दैट्स व्हाट पीपल डू एंड फेल मिजरेबल। Buy a car you cannot afford, buying a car you cannot afford। So ऐसे लोग, and here it's not only car, it could be anything, it could be mobile, it could be और कोई गैजेट्स ले लीजिए, या फिर लोग जो होते हैं ना ज्वेलरी के शौकीन होते हैं या कुछ, ठीक है। सो अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन स्टेटस दिखाना है, स्टेटस वो शो ऑफ करना है। वो करने के लिए कई बार लोग जो है लोन के चक्कर में पड़ जाते हैं, या फिर समहाउ अपना एग्जिस्टिंग सेविंग या इन्वेस्टमेंट जो रहेंगे उसको ब्रेक कर लेंगे। जरूरत नहीं है वो करके, कहीं ना कहीं आप अपना नेटवर्थ को माइनस करते हैं, ठीक है, घटाते हैं। दैट वी शुड नॉट डू। द लास्ट पॉइंट इज
गेट अटैच टू मनी, गेट अटैच टू मनी। सो पैसे के साथ किसी भी तरीके से अटैच नहीं होना है। अटैच होने का मतलब क्या है? वो आप सोचते हैं कि उसको एकदम होल्ड करके टाइट करके रखेंगे, हम जाने नहीं देंगे, ठीक है, वो अटैचमेंट नहीं चाहिए। रादर पैसे को फ्रीडम दीजिए। फ्रीडम कैसे दे सकते हैं? सो बेसिकली आप उसको लॉकर में बंद करके रखना या एक अकाउंट में आइडियल रखना, वो नहीं करके उसको फ्रीडम दीजिए, उसको इन्वेस्ट कराइए, उसको रोटेट करना है, उसको कोई नया आइडियाज में लगाना है। ऑल दीज थिंग्स कैन यू कैन डू। या फिर बिजनेस में लगाइए, ठीक है, अपना अगर कोई बिजनेस है, बट उसको उसके साथ अटैच नहीं होना। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स जिनको हमें अवॉइड करना है। इनफैक्ट जो लोग अवॉइड नहीं करते हैं इन 10 पॉइंट्स को, वेदर दे आर मिलेनियर बिलेनियर, इवन दे कैन बी ब्रोक। सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। द फर्स्ट थिंग, don't pay yourself first. The people who don't pay their themselves first, they can be broke. So चाहे कुछ भी हो जाए, आपके इनकम से एक हिस्सा आपको अलग से निकालना है एंड उसको काम पे लगाना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सेकंड, स्पेंड मनी ऑन हैबिट्स दैट डिट्रॉयट योर हेल्थ, ठीक है। ऐसे ऐसे हैबिट्स पे पैसा लगाना जिसमें आपका हेल्थ को अफेक्ट करता है, चाहे वो खान पान की बात हो या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब की बात हो। सो ऐसे जगह पे पैसा लगाना आउट ऑफ हैबिट, सो वो पूरा बर्बाद कर देता है लोग। स्पेंड ऑन गेट रिच क्विक स्कीम, वो जल्दी पैसे डबल करना, ट्रिपल कराना वाला स्कीम जो है ना, मार्केट में बहुत सारे आते हैं, तो ऐसे जगह पे पैसा लगाना आपको गरीब बना देता है। गेट इनटू ए EMI ट्रैप, EMI ट्रैप में पड़ना आपको बहुत जल्दी गरीब बना सकता है, ठीक है। या फिर यूं कहें, गरीब बनना है तो EMI ट्रैप में पड़ना, ठीक है। EMI के चक्कर में रह के आप अमीर कभी नहीं बन सकते हैं। हाँ, जो लेंडर है उसको आप अमीर बनाते हैं, ठीक है। बाइंग स्टफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, सो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज करने को मना ही नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करना इज मोर इम्पोर्टेंट। बाई कीजिए तो ऐसा बाई कीजिए जैसे कि आप कैश से ही बाई कर रहे हैं। आप अगले दिन पेमेंट कर दीजिए या फिर जो ड्यू डेट है उससे पहले पूरा पेमेंट कीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा? वो पॉइंट्स मिलते हैं एंड ऑल, उससे फायदा होगा। बट क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं और कल को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इवन लोन में भी वो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। वो पता चल रहा है, एक टाइम आ जाता है जो इस ट्रैप में पड़ते हैं उनका प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ दे बिकम पुअर। बिकम ए डील चेजर, सो क्लाइंट के पीछे भागना, एक डील के पीछे भागना, ठीक है, इट्स लाइक पैसे के पीछे भागना। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए डील चेजर, बी ए वैल्यू क्रिएटर or value giver so that people will follow you, and that's how money will also follow you. Next, invest in stuffs you do not understand. ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जिसको आप नहीं समझते हैं उसमें पैसा डाल, ये आपको गरीब बना सकता है। बाय ए कार और एनीथिंग, एनी गैजेट्स, ठीक है, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बट आप बाय करते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इन चैरिटी रेगुलरली। अगर आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं रेगुलरली तो भी आप गरीब बन सकते हैं। अभी आप बोलेंगे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं चैरिटी कहां से, ठीक है, या फिर इतने नहीं है, बोले जितने हैं उसमें से ही चैरिटी करना। ये एक हैबिट, बोलते हैं ना,
व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है, आप पहले देना सीखिए, पाने का काम, आपको देने का, मिलने का काम जो है यूनिवर्स करेगा। सो इसको ऑटोमेट सिस्टम में अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा। एंड लास्टली, गेट अटैच टू मनी। पैसे के साथ किसी भी फॉर्म में अटैच होने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर कहें तो रिजल्ट के साथ अटैच नहीं होना। कि आप एक एक्सपेक्ट कर रहे, एक बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिजनेस डील एक्सपेक्ट कर रहे थे, अल्टीमेटली मनी से, तो कहीं ना कहीं आप अटैच हो रहे हैं। या फिर पैसा है तो आप उसको होल्ड करके रखने का कोशिश कर रहे हैं, सोचते हैं, कोशिश करते हैं। वो रुकने वाला नहीं। इससे एनर्जी, एंड इसको जितना आप फ्रीडम देंगे उतना वो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द 10 थिंग वी शुड अवॉइड डूइंग इट, एंड बाय डूइंग सो विल बी ऑन द पाथ ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, तो प्लीज बोल सकते हैं, अदरवाइज विल एंड द डे हियर।